फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किस चीज से करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत और परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थककर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगुवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से हैं। अध्याय 40 पद संख्या 25 से 31 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर कहता है, मैंने सब कुछ बनाया है, मैं मालिक हूँ, सब कुछ मेरा ही है। ईश्वर यह पूछता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। नबी यशायाह के ग्रंथ के अंतिम में अध्याय 66 में पद संख्या 2 में ईश्वर का कहना है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। इस्राएल के हर एक विश्वासी के मन में यह भरोसा था, यह विश्वास था कि सब कुछ ईश्वर का है। जमीन उसका मालिक ईश्वर है। जमीन स्थायी रूप से नहीं बेची जा सकती है, मालिक ईश्वर है। और संपत्ति का भी सब कुछ का मालिक ईश्वर है। इस आगमन काल में हम यह विश्वास रखें, यह भरोसा रखें, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर की देन से हम जी रहे हैं, हम ईश्वर के हाथों में हैं। ईश्वर थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। याद रखें, हम लोग आगमन के दूसरे सप्ताह में है। दूसरे सप्ताह में हम लोग पहली और दूसरी मोमबत्तियां जलाते हैं, और दूसरी मोमबत्ती का मतलब है विश्वास की मोमबत्ती। बेथलेहम की ओर जाने वाले संत योसेफ और माता मरियम प्रभु पर विश्वास कर रहे थे। उन्होंने भरोसा रखा, प्रभु पर अटूट विश्वास रखा। हमको भी इसी तरह भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने हम पर अपने आत्मा को भेजा है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उन्होंने हम सबों पर अपने आत्मा को भेजा है। इस दुनिया से जाने के पहले उन्होंने पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना की। योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने से हमें नई शक्ति मिलती रहती है, नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अन्य लोग भले ही थक कर चूर हो जाते होंगे, लेकिन जो योग्य रीति से पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, परम प्रसाद को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वे सब नई शक्ति से, ईश्वरीय जीवन से
भरते जाते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। संत पौलुस को देखे, संत पेत्रुस को देखे या उनके किसी भी प्रेरित को देखे, उन सबों में ये नई शक्ति आई। इसलिए संत थॉमस यहाँ तक हमारे देश हिंदुस्तान तक आए और उन्होंने यहाँ की विषम परिस्थिति में भी भरोसा रखकर, विश्वास रखकर अथक परिश्रम किया, सुसमाचार की घोषणा की और प्रभु के लिए वे शहीद बने। और इसलिए हम लोग भी यह कृपा मांगते हैं कि हम यीशु की शक्ति से, यीशु के जीवन से नया ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते जाए। यीशु ने वादा किया है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, ईश्वरीय जीवन मिलेगा। वहाँ थकावट नहीं है। तो आज के पहले पाठ का तीसरा रहस्य यीशु पूरा करने आए हैं और यीशु में हम नया जीवन पाते हैं। तो इसलिए हमको इस आगमन काल में अपने पापों पर पश्चाताप कर अच्छी तरह पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करना है और योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण कर ईश्वरीय जीवन से भरते जाए। आज के सुसमाचार में मात्र 3 पवित्र वचन है, लेकिन इन 3 वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाते हैं। प्रभु यीशु ही प्रज्ञा है। पुराने व्यवस्था में हम लोग पाते हैं कि प्रज्ञा लोगों को अपने पास बुलाती है। उदाहरण के लिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्याएं 31 से इस प्रकार हैं, तुम जो अशिक्षित हो मेरे पास आओ। प्रज्ञा बुला रही है अपने पास। तुम जो अशिक्षित हो मेरे पास आओ और शिक्षा के घर में एकत्र हो जाओ। देर क्यों करते हो जबकि तुम्हारी आत्माएं उसके लिए तरस रही हैं। हर एक व्यक्ति प्रज्ञा के लिए तरसता है, उसकी आत्मा प्रज्ञा के लिए तरसती है। मैं मुंह खोलकर बोलता हूँ, मुफ्त में प्रज्ञा प्राप्त करो। तुम जुए के नीचे गर्दन झुकाओ, तुम्हारा हृदय शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। तुम अपनी आँखों से देख सकते हो कि मुझे उसके लिए कम परिश्रम करना पड़ा और मुझे बहुत शांति मिली। शिक्षा ग्रहण करो, तुम उसके द्वारा बहुत चांदी और सोना प्राप्त करोगे। तुम प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ और उसकी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव मत करो। समय समाप्त होने से पहले अपना कार्य पूरा करो और समय आने पर प्रभु तुमको पुरस्कार प्रदान करेगा। तो प्रज्ञा बुलाती है, हमें अपने पास बुलाती है शिक्षा देने के लिए, प्रज्ञा और बुद्धि देने के लिए, और प्रभु यीशु प्रज्ञा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, मानव पुत्र आया जो खाता पीता है और वे कहते हैं, देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। ईश्वर की प्रज्ञा प्रभु यीशु है और प्रभु यीशु पुराने व्यवस्था की परंपरा के अनुसार ईश्वर की प्रज्ञा हमको बुलाती है। प्रभु यीशु हमको बुलाते हैं, थके मांदे
और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं है जो हमको मुक्ति दे सकते हैं, विश्राम दे सकते हैं, हमको ईश्वर के परिवार के सदस्य बना सकते हैं। केवल यीशु ही यह कर सकते हैं। इसलिए यीशु हमको अपने पास बुलाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 में प्रज्ञा हमको बुलाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहती है, तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। याद रखें, पुराने व्यवस्थान में विश्राम का मतलब था कामों से छुट्टी लेना, ईश्वर का वचन पढ़ना, सभागृहों में जाकर वचन सुनना, यह सब। लेकिन प्रभु यीशु ने जो विश्राम के बारे में वादा किया है वह आराधना है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक ग्रंथकार इसकी चर्चा करता है। उनका कहना है, जो उस विश्राम स्थान में प्रवेश करता है वो अपना कार्य समाप्त कर उसी प्रकार विश्राम करता है जिस प्रकार ईश्वर ने अपना कार्य समाप्त कर विश्राम किया। इसलिए हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करें, जिससे कोई भी उन लोगों की अवज्ञा का अनुसरण करता हुआ उससे वंचित ना हो। यह स्वर्ग में ईश्वर की आराधना है। पुराने स्थानों से काम छोड़कर ईश्वर के पास जाना, ईश्वर का वचन सुनना, यह सब था। लेकिन नए स्थान में प्रभु यीशु हमको प्रेरणा देते हैं कि ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। याद रखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था। उनका कहना है, जीवन की रोटी मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। मैं राजा हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। और इसलिए हम कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में इस प्रकार पाते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। यीशु मसीह में ईश्वर के सारे गुण है, सारे स्वभाव है। इसलिए हमको प्रभु यीशु का अनुसरण करना है, प्रभु यीशु के पास जाना है, उनसे शक्ति पाकर जीवन बिताना है। तो इस आगमन काल में हम लोग प्रतिदिन बाइबल पढ़े, पवित्र वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करें, उन पर मनन चिंतन करें और योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु को परम प्रसाद में ग्रहण करें, नई शक्ति पाकर आगे बढ़ सके। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम हर परिस्थिति में भरोसा रखें, विश्वास रखें, साथ साथ हम प्रभु यीशु का अनुसरण कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।